प्यारे साथियों, क्या हालचाल है आपके प्यारे बच्चे। आज आपका यूनिट स्टार्ट होने वाला है कैलकुलस। कैलकुलस में बेटा आपका पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट इस क्लास के अंदर जुड़ें और बेहतरीन कंसेप्ट का मजा ले बेटा इस क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए तो सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दे, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है कि नहीं, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं और बताता हूं बेटा कि कैलकुलस के अंदर कितने एनडीए में नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ऑल क्लियर है? चलिए बेटा, थैंक यू। अच्छा, बस आपको एक ही मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप डेली दोपहर को 12:30 बजे मेरे साथ लैब जुड़े रहें, क्योंकि लैब जुड़ने से जो कम्युनिकेट है ना वो एक अलग ही लेवल का निकल के आता है। ठीक है बेटा, चलिए तो जय हिंद सभी को। अब कमेंट कम करें और मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूं बेटा उनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। सर प्लीज टॉपिक एंड क्वेश्चन हिंदी में भी। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको देख नहीं रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे बच्चे बाइलिंगुअल है। हाँ, मेरा आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास शानदार क्लास होने वाला है अगर आप मन से पढ़े तो। ठीक है, चलिए तो मुझे स्टार्ट करने दो भैया। टॉपिक आपका जो यूनिट है बेटा वो कैलकुलस है, यानी कि अवकलन हिंदी में बोलते हैं। टॉपिक इसमें आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। भैया सीमा, संततता एवं अवकलनीयता, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका वेटेज देखूंगा तो एनटीए में बेटा इसका जो इस टॉपिक का जो वेटेज है वीरे वो बच्चे 4 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक का वेटेज है, यानी कि 4 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनते ही बनते हैं। भैया हल्के में नहीं लेना, ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बेस्ट अप्रोच के साथ अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या है इसके जो 4 या 8 जो भी क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आएंगे वो आपसे बनने चाहिए। ठीक है वीरे। सर बुक कौन सी ले? बेटा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं अवेलेबल। ठीक है, पूरा बुक का भंडार, गदर मचा दो सर आज। वेट करो, बस चीजों को कन्वर्ट करने दो मुझे। ठीक है भीरे, तो आपको टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और इसकी अप्रोच क्या रहती है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है भाई, आवाज बहुत कम है। गैंगस्टर गैंग, ओके आदित्य। हैंड नोट्स कैसे बनाएं आपको मैं बताता रहूंगा समय समय पे कि आपको क्या अपनी डायरी में क्या मेंटेन करना है, क्या मेंटेन नहीं करना। पूरी बातें नहीं लिखनी होती, सारे क्वेश्चन नहीं लिखने होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप अपने पैटर्न पे लिख लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भीरे। तान्या बहुत जल्दी आएगी बेटा। ओके ओके, कितने बच्चे? 150 प्लस बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं हमसे। मैथ का सिलेबस सर कैलकुलस 2 डिफरेंस नहीं होता क्या? कैलकुलस 2 क्या कह रहा है? नहीं, कैलकुलस डिफरेंशिएशन, कैलकुलस में एक डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है। आवाज अब करो तो भैया ये चेंज ही कर लेते हैं। लो बेटा, चलिए तो प्यारे बच्चे फटाफट से क्लियर करें, आप वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? ठीक है बेटा। बेटा प्रियांशु मुझे थोड़ा सा समय दे, 10-15 मिनट दे, फील करा दूंगा कि मैथमेटिक्स बेटा आपका कमजोर नहीं है। ठीक है, पढ़ने का पैटर्न एक अलग था इसीलिए कमजोर था, अभी थोड़ा समय तो दो मुझे। दोनों से पढ़िए बेटा, राणा प्रताप जी दोनों से मैथ पढ़िए। अगर आपको टाइम से सिलेबस चाहिए और आप एक सिलेबस से रिवीजन भी चाहिए तो दोनों से पढ़ लीजिए। ठीक है, माइक को कहीं भी कर लीजिए, वॉइस तो सेम ही रहेगी। ओके बेटा, चलिए तो आते हैं मुद्दे पर। टॉपिक ये लिमिट, आपका जो टॉपिक है छोटा सा ही टॉपिक है बेटा, लिमिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीमा। भाई पड़ोसी वाली सीमा नहीं, ठीक है, टॉपिक वाली सीमा। ठीक है ना, ये पड़ोसी वाली सीमा नहीं है, टॉपिक वाली सीमा है। अच्छा इसकी कहानी क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसे ब्रेक कराने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस 9 कर लें और अपॉन बेटा एक्स प्लस 3। ये इसने पैटर्न दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3। प्यारे बच्चों इन तीनों की वैल्यू बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, क्या वैल्यू निकल के आएगी बताओ बेटा। सर दुखती नस पे हाथ रख दिया।
हाँ बिल्कुल बेटा, और किस लिए बेटा आयुषी त्यागी जी इसीलिए तो है ये बैच कि आपका एनडीए 2 2025 के लिए ये कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाए, जिससे जो आप एग्जाम में बैठेंगे उससे बढ़िया आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। इसीलिए ये आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आपका एनडीए 2 2025 ही लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, उसके बाद में अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अब तो हो जाएगा ना? हाँ चलिए, तो प्यारे बच्चे इसमें आपने कुछ नहीं किया, देखो करना क्या था, ये x है बेटा, x को रिप्लेस कर दो 1 के साथ, जहां x मिले वहां x के पे 1 डाल दो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9, ये बेटा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा -8 और 3 and 1 4, आंसर आ जाएगा -2। सभी बच्चों का एकदम सटीक आंसर आया, नो डाउट, बढ़िया भाई। ठीक है, बस आप सभी बच्चों को मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप किसी भी साइड से हो, आर्ट साइड से हो, मैथ साइड से हो, एवरीथिंग किसी से भी, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। मुझे तो बस इतना आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप डेली मेरे से 12:30 बजे जुड़ोगे, बाकी का मैं देख लूंगा, ठीक है। आप 12:30 बजे मेरे साथ जुड़िए लाइव, ऑफलाइन की फीलिंग इस क्लास के अंदर बेटा आपको दूंगा पक्का। ओके बेटा, ओके प्रॉमिस। सर आपकी साइड से हम x की वैल्यू बेटा 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9, 2 प्लस 3 माइनस 5/5, ये हो जाएगा -1। अरे वाह बढ़िया बात है। x की वैल्यू डाल दो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 3 प्लस 3 इजिकल टू 0/6 इजिकल टू बेटा 0, ये भी आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, जब आपकी सटीक आंसर सब कुछ निकल के आ ही रहे हैं तो फिर समस्या कहां आ रही थी? समस्या आएगी बेटा, मुझे f-3 की वैल्यू बताइए, f-3 की वैल्यू निकाल के दिखाइए कि क्या वैल्यू निकल के आएगी, और ये छोटा सा पार्ट पूरा लिमिट टॉपिक कन्वर्ट कर देगा। दोनों से पढ़िए यार, दोनों से ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए ये हुई ना बात, बढ़िया भाई वीरे। देखिए प्यारे बच्चों, -3 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, -3 प्लस 3, और ये हो जाएगा 0/0। अपन तो यहां मामला ही अटक गया। 0/0 का नाम क्या दें आप? 0/0 को क्या बोला जा सकता है? चलिए पहले तो सारे फेस दिमाग में रखते हैं, 0/0 की फेस कितने पॉसिबल बन सकते हैं, अपने दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। तो आपने बच्चे आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, हाँ है ना। तो भैया ये ऊपर वाला ना, जैसे सपोज करिए 0 इंटू 7/5, तो ये 0 ही आएगा। तो आप 0 इंटू 1/0, ये कोई एक नंबर ही मान लीजिए, तो ये 0 हो सकता है, पहला केस। दूसरा, जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड करें भैया इनफाइनाइट आता है, तो 0 इंटू 0/0 0 का डिवाइड करें तो इनफाइनाइट रिजल्ट भी बन सकता है। बस रुकना 1 मिनट, 2 केस हो गए। अच्छा जी, आपने देखा आपके दिमाग में एक पॉसिबल एक रास्ता ये भी आता है कि 5 में से 5 ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, इसको कट कर दें बेटा 1 आएगा। तो भैया 0 और 0 को कट कर दें तो 1 आना चाहिए। क्या ये तीनों केस में से कोई एक हो सकता है? क्यों भाई वीरे? सर आपका वीडियो रुक जा रहा है, क्या बात कर रहा है यार, सब कुछ सही तो चल रहा है। ठीक है, ओके बेटा तृप्ति, ओके। देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे क्या है कि जितने भी दिमाग में खुरापाती चलती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी इधर, ठीक है। चलिए कैसे? एक केस तो यह कि जब 0 का डिवाइड करूं तो इनफाइनाइट बनाएगा, 0 का मल्टीप्लाई तो 0 भी आ सकता है, 0 से 0 कैंसिल तो 1 भी। ये 3 केस पॉसिबल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है वीरे। ये 3 केस, क्या ये तीनों केस में से कोई केस बन सकता है? ठीक है, क्लियर? अंकित बेटा थोड़ा सा वेट कर यार, मुझे समझाने दे चीजों को,
तभी तो ये चीजें जनरेट होके आएंगी, तभी तो ये टॉपिक लिमिट बनेगा भी रे। ओके, यानी कि बेटा ना तो ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, तीनों ही रास्ते पॉसिबल नहीं है। आप 0/0 को कुछ भी नहीं कह सकते, उसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। अरे भाई क्या बोल सकते हैं बेटा, इसका नाम होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है चैतन्य बेटा, आपकी जितने भी दिमाग में जो जितनी भी चीजें निकल के आ रही है ना, उन चीजों का जवाब ही है लिमिट, इसीलिए तो पढ़ते हैं हम बेटा लिमिट। ठीक है, जय हिंद। ओके बेटा जी, तो मैंने एक रास्ता देखा भैया नॉट डिफाइंड। अब बात निकल के आती है कि ये नॉट डिफाइंड वैल्यू क्या यही है कि और भी है कुछ। ठीक है वीरे, तो जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर ये सब कुछ लिख लीजिए और अगली जो हेडिंग है वो बना लीजिए नॉट डिफाइंड वैल्यू। पहले ये जल्दी से नोट कर लो। ठीक है आदित्य बेटा, बस थोड़ा सा रुक, फीलिंग हैप्पी होने लग जाएंगी अभी। ठीक है ना, थोड़ा वेट कर यार। कर लिया, बेहतर है। चलिए लो भैया, साइड हो गए भाई, साइड हो गए। जल्दी से नोट कर लो ये, फटाफट से खत्म करो। बन गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट डिफाइंड वैल्यू हेडिंग बनाइए, नॉट डिफाइंड, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित वैल्यू। अपरिभाषित मान। ठीक है वीरे, इसको अनिश्चित मान भी कह सकते हैं। चलिए यार बेटा, बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, आपके बैकग्राउंड को सॉलिड हम बना देंगे, थोड़ा सा वेट करो। नित्या बेटा नहीं हुआ नोट, कोई बात नहीं। तो पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए बच्चों कि नॉट डिफाइंड वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होती है। आपने अगर बैकअप में जो भी पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों कि नॉट डिफाइंड वैल्यू कितनी होती है। ठीक है वीरे, तो बच्चों का कहना है 7। चलिए एक बच्चा कह रहा है 6, इनफाइनाइट। ठीक है वीरे, ओके, पता नहीं, ये सही जवाब है भाई। ये सही जवाब है, पता नहीं। ठीक है ओके, तो आइए जवाब ढूंढते हैं। भाई मैं नहीं चाहता कि आप मैथमेटिक्स में कुछ भी रटें, कुछ भी याद करें, सब चीज का जवाब है। तो भाई उन जवाबों को ढूंढ लीजिए। तो 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में अभी आपने सीखा कि नॉट डिफाइंड वैल्यू यानी कि अपरिभाषित वैल्यू 0/0 होती है। पहली वैल्यू तो क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब आते हैं इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, जब किसी नंबर में, ये रफ वर्क है ठीक है, लिखना नहीं ये वाला, जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड किया जाता है मेरे भी, तो इनफाइनाइट देगा, है ना, बिल्कुल देगा। तो क्या मेरे लाल 0/0 को 0 इंटू 1/0 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो ही नहीं। 0 इंटू 1/0 लिखेंगे तो ये 0 का 1 में डिवाइड करें तो इनफाइनाइट, यानी कि 0 इंटू इनफाइनाइट क्या देगा भाई, 0/0 भी नॉट डिफाइन है, तो इसी से ही तो ये बना हुआ है, तो ये भी आपका नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित वैल्यू आएगी। तो दूसरा नंबर आ गया भैया 0 इंटू इनफाइनाइट, 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ जल्दी से। ठीक है मेरी लाल, बढ़िया भाई, यस सर, 2 वैल्यू मिल गई अगर मेरे बच्चे। तो अब आते हैं तीसरी वैल्यू को, ये रफ वर्क है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। चाहता तो मैं आपको ये डायरेक्ट लिखा दूं, लेकिन वो भैया मेरा काम नहीं है। मेरा काम है हर एक बात को निकाल के लेके आना, जिससे क्या है वो क्लियर हो जाए।
ठीक है, ओके भैया। आते हैं, अब आपने देखा बेटा 0/0 इक्वल, पहले इधर मॉडिफाई कराते हैं। अगर मेरे बच्चे 3/4 है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसको 1/4 1/3 लिख सकते हैं? भैया ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं कनक बेटा, क्योंकि 0 इंटू इनफाइनाइट 0 नहीं होगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है, वो बन के ही 0/0 से आया है, और 0/0 ऑलरेडी एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के जवाब ढूंढने के लिए तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। सर मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है प्रजीत बेटा, बिल्कुल होगा, बस चीजों को सुनता जा। अगर ये क्लियर है इधर वाला पैटर्न, तो क्या 0/0 को 1/0 अपॉन 1/0 नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ भैया। लिख सकते हैं यार, जाहिर सी बात है ना? अरे रे, तो ये 0 का डिवाइड करें तो इनफाइनाइट। प्यारे लाल, ये 0 का डिवाइड करें इनफाइनाइट, लो भैया तीसरी वैल्यू हाजिर हो गई। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी तो आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी, 3 हो गई। ठीक है भाई, क्लियर? आप मेरे लाल यहां पर अपना दिमाग 0 इंटू 1 इनफाइनाइट कहां से होता है दद्दा मेरे, अपना दिमाग ना लगाएं, और जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको माने, उन पे काम करो। ठीक है, ठीक है भाई, 3 वैल्यू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे बच्चों एक बात बताओ, जैसे a की पावर 5m है और a की पावर n है, अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती? a की पावर m-n हो जाता है कि नहीं भाई वीरे? ठीक है, भूमिका बेटा रुक जा भाई, अभी समझाऊंगा। ठीक है वीरे, तो मुझे ये बताओ 0/0 था, अगर इनकी पावर 1 कर लूं मेरे बच्चों, तो देखो बेस इक्वल है, तो भैया पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 0 की पावर 0 भी तो नॉट डिफाइंड है। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही भाई? भाई चाहता तो मैं इसे 1 मिनट में खत्म करा देता, इन सभी वैल्यूओं को लिख देता, लेकिन मेरा वो काम नहीं है मेरे बच्चों। मेरा काम है मेरे अपने बच्चों के सपनों को साकार कराना, तो वो सपने साकार तभी होंगे जब मैं उनको डिटेल में चीजें प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो बस आप चीजों को सुनना स्टार्ट करिए और मानना स्टार्ट करिए, अपना दिमाग कम लगाइए। धागे खुल रहे हैं सर। ठीक है वीरे, एक पैटर्न। अच्छा वीरे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या मेरे लाल मैं पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो भैया ये तो इनफाइनाइट की पावर 0 हो जाएगी। लो भैया, मिल गई कि नहीं मिल गई वैल्यू? ठीक है, हरमनप्रीत सिंह बेटा वेट कर, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वैल्यू में एक होगा नहीं होगा दादा मेरे? ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। क्लियर? ये कैंसिल तो नहीं करेंगे। चलिए वेल डन, बढ़िया है, आगे बढ़े। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू तो आपने इधर से 0/0 से ही बना ली। ठीक है वीरे, चलिए 5 वैल्यू इधर से आ गई। ठीक है वीरे, ओके ओके बेटा वेट कर। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि जो नॉट डिफाइंड अपरिभाषित वैल्यू हैं वो कौन कौन सी हैं। 0/0 है, क्योंकि 0/0 का आंसर कुछ भी नहीं होगा। 0 इंटू इनफाइनाइट जो इसी से ही बना, 0/0 से ही ये बना, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, ये 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड में जाएगा, इनफाइनाइट की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड में जाएगा। आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब ही ये टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, लिमिट। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है भैया, चलो ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक से रिजल्ट है उन पे भी काम कर लेते हैं।
देखिए बेटा, शायद जो आपकी डाउट है वो इधर से क्लियर और हो जाएंगे। जब किसी नंबर में इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इनफाइनाइट आता है, पहला पार्ट हो गया। अच्छा, जब इनफाइनाइट को इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनफाइनाइट होता है। भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा में मल्टीप्लाई करो बहुत ज्यादा का, रिजल्ट क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। और क्या है? ठीक है, तो इसीलिए वीरे इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, चलो दो पार्ट। अगर मैं बहुत ज्यादा ऐड करूं तो भैया वो इनफाइनाइट ही आएगा, यानी कि भैया इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बेटा, जय हिंद बेटा बाहुली। ये तीन पार्ट क्लियर है। लेकिन समस्या है कहां कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? कमेंट करो बेटा। अगर बच्चों इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? आदित्य राज कह रहे हैं 0 0 0 0 0। भैया वो आएगा नॉट डिफाइंड, ये रिजल्ट नहीं देगा कुछ भी। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा और ये बहुत ज्यादा में से कंफर्म नहीं है कि कौन सा बहुत ज्यादा है और कौन सा कम ज्यादा है, इसीलिए नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, यही चीजें तो हमें पहचाननी है। चल बेहतर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न हो गया इधर से। प्यारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3/4 की पावर इनफाइनाइट और 1 की पावर इनफाइनाइट और 4/3 की इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट। भाई ये तीन रिजल्ट है, तीनों पे काम करते हैं सटीक तरीके से, क्योंकि यूपीएससी ने इससे कई क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। हाँ भाई बीरो, बताओ इनका जवाब क्या है? ठीक है बच्चों, दिव्यानंद कुमार बेटा लैग कर रहा है। लैग नहीं कर रहा बेटा, आपका नेट थोड़ा सा स्लो हुआ, बाकी का मेरे फोन में भी तो सही चल रहा है। भाई मुझे भी तो पढ़ना है, मुझे भी तो तैयारी करनी है सोलंकी सर से। क्यों भाई? है तो मैं भी देखो, मैंने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है। आप अकेले ही थोड़ी जो पढ़ोगे, मुझे भी पढ़ना भाई सोलंकी सर से। मैंने सुना है बहुत गजब पढ़ाते हैं, सुना है बस। आज आया हूं पहली बार क्लास लेने उनसे, अब देखते हैं। चलो ये हुई ना बात, सब सेट चल रहा है बेटा इधर, और वॉइस भी उम्मीद है सही है। सर व्हाट अबाउट इनफाइनाइट बाई 0? चलिए इनफाइनाइट बाई 0, दद्दा मेरे इधर देख, वो तो यही हो जाएगा ना, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ये रहा, इसी को तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट बाई 0। भाई ये नीचे आ जाएगा 0, ये तो इनफाइनाइट दे जाएगा नो डाउट। अच्छा इधर देखो, तो मैं जो रिजल्ट समझा रहा हूं ना वो भैया लंबे समय तक दिमाग में रखना, क्योंकि काम आता रहेगा। अगर आपका कोई नंबर 1 से छोटा है और उसकी खोपड़ी इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। क्लैरिटी आ रही है भैया? ये 3/4 1 से छोटा नंबर है इसलिए 0 है। अगर बेटा एक, अगर आपका रिजल्ट है 1 और 1 की पावर है बेटा इनफाइनाइट, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। और 1 से बड़े पर पावर इनफाइनाइट है तो इसका रिजल्ट है बेटा इनफाइनाइट। तीन रिजल्ट आते हैं बेटा इसके, और तीनों ही अपने आप में कई क्वेश्चन बना चुके हैं और बनाते रहेंगे। ठीक है भाई, समझ लो भाई। ओके क्लियर, बेहतर है। एक क्यों हुआ? कौन सा एक? ये बेटा आपके पास तीन रिजल्ट हैं, या तो नंबर 1 हो,
एक की पावर इनफाइनाइट लग रही हो, या एक से छोटा हो, या एक से बड़ा हो, तीन रिजल्ट बनते हैं। तो यानी कि नॉट डिफाइन में मैं लिखूंगा 1 की पावर इनफाइनाइट। क्लियर हुआ भाई? 2 मिनट का काम पूरे आधे घंटे में करा रहा हूं। इतनी क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती जितनी क्लियर मैं चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं वीरे। तो थोड़ा समझ लो इन्हें। हाँ, सारे टॉपिक मैं कराऊंगा अर्जुन, टेंशन ना ले। ठीक है वीरे, चलिए बेहतर है। पहले अब 100 बात की एक बात सुन लो। ये 7 वैल्यू जो बता रहे थे ना बच्चे आप, वो मैंने निकाल के दिखा दी कहां से कैसे निकली थी। अब इनमें अपना दिमाग कम लगाओ और इन बातों को फॉलो करना चालू कर दो अगर ये टॉपिक वाकई में सीखना है तो। कि अगर ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इन वैल्यू को ही सॉल्व, मतलब नॉट डिफाइंड से बचने के लिए अपन टॉपिक पढ़ते हैं लिमिट। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, खत्म करो फटाफट। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस क्या है? दद्दा मेरे, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड में ये सभी वैल्यू आ जाएंगी। इनफाइनाइट क्या है? वो एक नंबर है, वो आंसर हो सकता है। इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नहीं है। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कर लिया नोट? ये हुई ना बात। ओके चलो एक बार इस पे फिर से काम कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपको वीरे। अगर एक से छोटे पर पावर इनफाइनाइट है, एक पर ही पावर इनफाइनाइट है, और एक से बड़े नंबर पे पावर इनफाइनाइट है, इन तीनों रिजल्टों को घोर पी जाइए। बताइए बेटा, एक से छोटे की पावर इनफाइनाइट है, क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी बताइए। 0। वंस की पावर इनफाइनाइट है, क्या रिजल्ट आएगा? नॉट डिफाइंड। बेहतरीन। एक से बड़े की पावर इनफाइनाइट है तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? इनफाइनाइट। तीनों रिजल्ट क्लियर है? ठीक है। अभी ना भैया इसी बात के लिए तो पढ़ने आए हैं भैया ये टॉपिक कि 1 की पावर इनफाइनाइट इज के इक्वल में 1 क्यों नहीं है, है ना? यही जवाब है। ठीक है भाई। ओके बच्चों, 3 पैटर्न आप थोड़ा सा दिमाग में रखो। चलो ठीक है भाई, ये हो गए। अच्छा, तो जो अपन जहां से कहानी स्टार्ट की वहीं पर आते फिर लौट के। तो प्यारे लाल थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं फिर से। अपने पास क्वेश्चन ये था और इस पर -3 पर रिजल्ट दे रहा था 0/0। इस क्वेश्चन को लिखेगा लिमिट में ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू -3। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, ऐसे लिखे के मिला होगा आपको क्वेश्चन, ऐसे मिलेगा बेटा आपको क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ठीक है बाहुबली बेटा। 1 की पावर कुछ भी लगने पर 1 ही होता है, बिल्कुल मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन इनफाइनाइट लगने पर 1 नहीं होगा। यहीं रुक जा, इसीलिए तो नॉट डिफाइंड वैल्यू है। चलिए ठीक है भाई। तो प्यारे लाल थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा तो अभी अपने रखा है 0/0, ये रिजल्ट बन रहा था। और इससे बचने के लिए मुझे हल्का सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 9 को 3 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट माइनस का, एक ब्रैकेट बेटा प्लस का, x + 3 नीचे है, ये कैंसल हो जाएगा। x - 3, x की वैल्यू -3 यहां लगा दो। लो भाई आंसर आ गया -6। ठीक है वीरे, यानी कि इस चीज से बचने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन ना कई तरीके से निकल के आ सकती है। तो वो कैलकुलेशन ही आपको सीखनी है, तरीके सीखने हैं कैसे बनाने हैं। समझ आ गया ना? बिल्कुल आएगा यार, थोड़ा धैर्य तो रखिए। ये जितनी भी नॉट डिफाइंड वैल्यू हैं सब अगर इनके अंदर चलेगी ना तो दिमाग को हैंग कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 की पावर 1000 करोड़ 10 करोड़ कितना भी कर लो 1 ही आना है। तो 1 की पावर इनफाइनाइट क्यों नहीं आ रहा है 1?
इसलिए बढ़िया है कि 7 वैल्यू को दिमाग में रखो और इस टॉपिक को पकड़ो। x -3 कैसे आया ये पूछ रहा था, ये रहा x की वैल्यू बेटा -3 पे ही तो पूछ रहा था, इसीलिए -3 आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, फिर से इसी क्वेश्चन को पकड़ के लाते हैं भाई वीरे। जितने भी रास्ते हैं दुनिया में पॉसिबल वो सारे आपके पास होंगे। यही क्वेश्चन तो था, है ना बेटा? हाँ, तो प्यारे लाल इसकी अप्रोच क्या लगाए? तो जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो क्या रिजल्ट आया बेटा? 0/0 रिजल्ट आया। बेहतर है। तो जब एक तो सादा कह लिया, दूसरा केस आते हैं वेन, जब बेटा क्वेश्चन में 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आएगा, तो एक तरीका सिखा रहा हूं वो भी अप्लाई करना, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल सीख लेना सभी बच्चे इधर ही। एल हॉस्पिटल क्या है, क्या नियम है, कैसे काम करता है? तो इसके लिए क्वेश्चन बेटा सपोज कीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, कुछ भी हो सकती है लिमिट, ऊपर क्वेश्चन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि एल हॉस्पिटल के लिए क्वेश्चन को एफ एक्स अपॉन जी एक्स होना जरूरी है, और केस 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बना रहा हो, दो टाइप बना रहे, या तो वो 0/0 बन रहा हो या वो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा हो। तो एल हॉस्पिटल कहता भैया प्यारे बच्चे कि इसका मार दो डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट नीचे, यानी कि हर का डेरिवेटिव हर में मार दीजिए, सेपरेट डिफरेंशिएट कर देते हैं। एल हॉस्पिटल ये कहता है। ठीक है मेरे लाल, अगर फिर भी ये कंडीशन बन रही है तो आप अगेन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जब तक डिफरेंशिएट करोगे मेरे बच्चों, जब तक ये कंडीशन खत्म ना हो जाए। क्लैरिटी आ रही है भाई? ठीक है, x 0 पुट नहीं कर सकते, लिमिट जो दे रखी होगी वही तो पुट करेंगे। आदित्य बेटा क्यों इतना दिमाग लगा रहा है वीरे अपना? अभी लगाने की जरूरत पड़ेगी जहां लगाना, अभी बताऊंगा कब लगाना है, जब डीपीपी दूंगा ना जब लगाना। अभी तो बस ये सीख बेटा। तो इसमें क्योंकि ये कंडीशन बेटा 0/0 है, तो सी को एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, -9 का बेटा 0, x का 1, बेटा 3 का 0, बचेगा 2x, 2 गुणा x की वैल्यू -3 लगा दो, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव करना होता है दादा। ये रूल कब लगता है परी बेटा? मैंने अभी समझाया, ये तब लगेगा जब ये दो कंडीशन आएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल से करना, ठीक है? दीपक सर 1 की पावर इनफाइनाइट और 1 की पावर 0 में क्या डिफरेंस है? अरे डिफरेंस ही नहीं है, हद हो गई यार। 1 की पावर 0, 0 का मतलब क्या है? कुछ ही ना, उसकी वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन 1 की पावर इनफाइनाइट तो बहुत सारा होता है ना। हाँ, अगला एग्जांपल पकड़ लेते हैं इसका, फिर करना। प्यारे बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर -25 एक्स -5 बनाओ, जल्दी से उड़ा लो भाई। अब समझ आया? ये हुई ना बात। आएगा बेटा, सब सब समझ में आएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या आप x की वैल्यू 5 इसमें डालने पर 0/0 बन रहा है? तो 5 का स्क्वायर 25 -25, 5 -5 भैया 0/0 बन रहा है। जब ये 0/0 बन रहा है वीरे, तो लगा दो एल हॉस्पिटल।
ऊपर का डिफरेंशिएट 2x, 25 का 0, x का डिफरेंशिएट 1, 5 का 0, 2, x की वैल्यू बेटा 5 लगा देंगे, आंसर इज 10। अब आया, क्लियर हुआ? चलो बेहतर है, ये हुई ना बात। अब देखो सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आएंगे भाई, दौड़ेंगे आंसर। कोई डिफरेंस नहीं है यार वीरे, ठीक है? यस सर, क्लियर हो गया, वेल डन। चलिए आते हैं, अब ये पूरा ही टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप में देखने को मिले, ठीक है वीरे? एल हॉस्पिटल क्यों बोला? उसका नाम है दादा। एल हॉस्पिटल कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम है, एक थ्योरम का नेम है कि आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर सकते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर सकते हैं। अभी बस समझा है इधर से, बाकी का और भी वे हैं, उस तरीके से भी निकल सकते हैं। चलिए तो दोस्त आ जाओ भाई टाइप नंबर 1 पर। टाइप नंबर 1 को सीखिए सभी बच्चे, एल हॉस्पिटल मिलता रहेगा पूरी लिमिट में, आप टेंशन ना लीजिए उसकी। टाइप नंबर 1 में हम कैसे क्वेश्चन ब्रेक करेंगे वीरे? तो प्यारे बच्चे, टाइप नंबर 1 में आप ऐसे क्वेश्चन ब्रेक कर रहे हैं जिनकी लिमिट पुट करने पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बना रहा, ठीक है? टाइप नंबर 1 समझ में आया? आपको मैं बताऊंगा कब क्या करना है, ठीक है? तभी करना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ सर, तो टाइप नंबर 1 में आप ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बना रहा होगा, और इसका जो शकल है, शकल सूरत कुछ ऐसे मिल रही होगी, fx बाई जी एक्स, ठीक है वीरे? कितने बजे तक क्लास हो गई? अबे बेटा अभी तो शुरू ही नहीं की मैंने ढंग से। ऋषि बेटा आएगा। आएगा आएगा, वो भी आएगा। हाँ आलोक उससे कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ कनक बेटा, जिन बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं आता उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रुक जाए, अभी एल हॉस्पिटल ना सीखें। वैसे भी अपन यूज ही नहीं करते, अपन तो कुछ अलग ही यूज करेंगे। बस एक तरीका है, जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं दुनिया में क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो मुझे आपको प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद में एक ऐसा तरीका भी प्रोवाइड कराना है जो क्वेश्चन की जान निकाल दे पूरी तरीके से, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, ये आपका पैटर्न हो गया। टाइप नंबर 1 में आप ये डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। तो एक एग्जांपल बनाते हैं वीरे, और जितने भी रास्ते हैं ना दुनिया में, वो सब मैं समझाने जा रहा हूं आपको। ना क्वेश्चन कुछ इस ऐसे मिलेगा, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, ये क्वेश्चन है। अब इससे समझ लेना मेरे बच्चों, ये ही टाइप नंबर 1 में सब कुछ सिखाने वाला ये पहला ही एग्जांपल। चैतन्य बेटा, 2 क्लास लाइव है बेटा, कौन कौन सी? एक ही तो है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी यही क्लास देखिए, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? अगर लाइव है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, वो यार कौन सी टेंशन है। अभी इसको पहचानना, इसको समझना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो प्यारे बच्चे, सभी बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, करेंगे क्या भाई मेरे वीर? एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट लगा दो डायरेक्ट, 5 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 7 इंटू इनफाइनाइट प्लस के 3, 2 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 3 इंटू इनफाइनाइट प्लस 5,
भैया किसी भी नंबर का इनफाइनाइट करेंगे, मल्टीप्लाई करें, इनफाइनाइट प्लस 3, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया। यानी कि बेटा अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये तो नॉट डिफाइन दे रहा है, यानी कि अपरिभाषित, ये तो नॉट डिफाइंड बना रहा है, अपरिभाषित। तो फिर इससे बचें कैसे? बचने के तरीके हैं 1000, पढ़ लो सभी तरीके, ठीक है, पढ़ लो सभी तरीके। प्यारे बच्चे पहला तरीका क्या कहता है वो समझ लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। भैया क्योंकि आप जानते हैं कि किसी नंबर में इनफाइनाइट का डिवाइड करें तो 0 आता है, तो यानी कि आप x को 1/x में बनाने की कोशिश करें तो x उसका ले लो कॉमन, 5 बचेगा, 7 x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो 7/x, 3/x स्क्वायर, नीचे से कॉमन ले लो x स्क्वायर, क्या बचना है बेटा 2, क्या बचना है 3/x, क्या बचना है 5/x स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी, टेंशन ना लो बेटा। इससे ये कट गया, x की वैल्यू इनफाइनाइट लगा दो, 5, 7/इनफाइनाइट, 3/इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 2, 3/इनफाइनाइट, 5/इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 7 डिवाइड करो 0 0 0, 2 0 0 0, 7/2 आप है 3 का, 7 कहां से आ गया, 5 है ये, तो बेटा 5/2 आपका राइट आंसर हो जाए। पहला तरीका क्लियर। और बेटा क्या कर रहे हो, बहुत सस्ता तरीका है, तुम लोग कहां अपना दिमाग लगा रहे हो। नित्या बेटा तुम्हें तो ना फाइनल तरीका ज्यादा समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला केस ये कहता है कि जब आपके क्वेश्चन लिमिट इनफाइनाइट वाले हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन है, तो वो उस केस में 1/x बनाने की कोशिश करें। तो मैंने क्या कर दिया, x उसके दोनों में से कॉमन ले लिया। ओके, 7 डिवाइड बाई एक्स, दद्दा मेरे हर एक पार्ट में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करो। कॉमन लेने का मतलब ही तो यही होता है, डिवाइड करना। क्यों भाई वीरे? तो बेटा इससे ये कट गया, x से x कट गया, एक x बच गया, इससे एक x बच गया, तो वही तो लिखा है। अभी सर का मैजिक चलेगा आप लोग यहां से आगे बढ़ने दो तब ना। क्यों भाई, आप लोग बढ़ने तो दो मुझे, आप लोग बढ़ ही नहीं दे रहे हो, यहीं रोके पड़े हो। चलिए पहला केस है, पहले केस में मारो गोली, सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, आपका क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, 5x स्क्वायर 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सेकंड केस मेरे प्यारे लाल अभी सीखा था। सेकंड केस में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, तो लगा दो एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल अभी तो सिखाया था, वही काम करिए अब इधर। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10x, जिनको नहीं आता घबराए नहीं, 7x का 7, 3 का 0, इसका 4x, 3x का बेटा 3। अब x बच गया, लिमिट डायरेक्ट लगाएंगे, फिर से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, अगेन एल हॉस्पिटल, दोबारा से लगाओ, 10x का 10, 4x का 4 कट गया, 5/2 आ जाएगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है भाई,
ओके, ये हुई ना बात। ओके वीरे, हाँ, जब तक नहीं एक्स एलिमेंट नहीं, जब तक ये रूप खत्म ना हो, एक्स बच गया कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। समझ गए, चलो समझे तो सही। दो तरीके आ गए। शिवम बेटा अभी अभी से ओ तेरी कर रहा है, तो अब जो बताने वाला हूं उसमें क्या करेगा? 7/3 कहां गया? 7/3 डेरिवेटिव, 7 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0। यस सर, आ गया। चलिए, दो तरीके हो गए। आते हैं और बढ़ते हैं भाई। तीसरे पैटर्न पे आते हैं। जितने भी रास्ते हैं आपके क्वेश्चन को ब्रेक करने के, वो सब सीख लो बेटा एक बार। फिर जैसा आपका मन करे, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसी को करना। फिर 5x स्क्वायर 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है बेटा। चलो, खम्मा घड़ी साथ। मुझसे पूछो हैशटैग एसएससी क्या बोला है। अभी रुको, आने दो। अच्छा, मैं आपको हर एक चीज से रूबरू कराऊंगा। आ जाओ इधर। मार्केट ट्रिक पे आते हैं। देखो, पहले बात अपने दिमाग से ये चीज हटा लेना कि मैं कोई ट्रिक सिखाऊंगा आपको। कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। मेरे पास है अप्रोच। क्या? मेरे पास अप्रोच है। वो अप्रोच मुझे आपको सिखानी है। अब डिपेंड करता है कि आप उनको अप्रोच को कैसे सीख रहे हैं, कैसे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। कैसे प्रैक्टिस बना रहे हैं उन पे, ये आपका खेल है। मार्केट ट्रिक पे काम कर रहे हैं। मार्केट ट्रिक होती क्या है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही लगती है, हर एक जगह नहीं लगेंगी। मार्केट ट्रिक सीख लीजिए कैसे काम करेंगी। मार्केट ट्रिक कहती है भैया कि जब लिमिट इनफाइनाइट हो तो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वही लिख दो, इसका कोफिशिएंट वही लिख दो, यही आंसर। ट्रिक ये है इसकी, यानी कि जो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, ये ट्रिक हो जाती है। मैं इसके कभी फेवर में होता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन के लिए बढ़िया होती है सटीक, नो डाउट, लेकिन हर एक पैटर्न में ये काम नहीं करेंगे। मुझे आपको प्रोवाइड कराना है एक ऐसा पैटर्न जो मल्टीपल क्वेश्चन में यूज हो जाए। ठीक है भाई, तो मार्केट ट्रिक समझ में आ गई क्या है? कोफिशिएंट को लिख दो, आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ना कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चनों को खत्म करने के लिए आते हैं इसके फाइनल पैटर्न पे। फाइनल टच, इसका फाइनल टच सीख लीजिए ना भाई। फाइनल टच क्या कहता है? अब बेटा, अब ये सभी बच्चे ये वाला पैटर्न समझना, इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरा मल्टीपल क्वेश्चनों का भंडार। देखिए, फाइनल टच क्या कहता है कि आप पहचानिए इन तीनों में मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है। मैक्सिमम पावर वाला टर्म यही तो है, पूरा उठाओ पूरा। अगर आपको एक कंसेप्ट बनाना, एक बेहतर अप्रोच बनानी है, तो पूरे टर्म को लिख दीजिए अलग से, बाकी का मारो गोली, ठीक है? क्लियर? पूरा टर्म मैक्सिमम पावर वाला टर्म ये लिख दिया। मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन है इसमें? 2x स्क्वायर। ये कट गया, आंसर आ जाएगा। ये आपको कहीं नहीं फंसाएगा, ये मल्टीपल क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, बना लो भाई, फाइनल टच ये।
अब इसको मैं प्रोवाइड करा देता हूं कंसेप्ट फॉर्मेट में, जिससे आपको ये क्लियर रहे हमेशा परमानेंट। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या हैशटैग एसएससी नंबर 1, इसका पहला नंबर आप इसकी डायरी आप बनाते रहना। व्हेन, जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, लिमिट इनफाइनाइट है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक फॉर्मेट बता रहा हूं मेरे, और इनको अपनी डायरी में मेंटेन करते रहना, ठीक है। सर का मैजिक ही है, करने नहीं दूंगा मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व, उड़ाना सीखो बस। तो इसके लिए आप अप्रोच क्या लगाएंगे, कंप्लीट टर्म ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, कंप्लीट टर्म ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर वाले टर्म को कंप्लीट लिखना है, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, ठीक है वीरे। अधिकतम घात वाला पूरा पद, और सेम डिट्टो इधर। क्या मैं समझा पाया? अब आप इसको मल्टीपल उड़ा सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए ये सब क्लियर कर देगा आपको। कौन सी डायरी में लिखना है? उसी डायरी में बेटा जो रात में जग जग के लिखता था, उसी डायरी में लिखना है। डायरी में कोई फेयर कॉपी, कोई रफ वर्क कहीं भी तो नोट कर रहे होंगे चीजों को, वहीं लिख लेना बेटा। क्वाड्रेटिक लीनियर से कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चों। मैंने बोला मेरा कंसेप्ट एक ऐसा है जो मल्टीपल क्वेश्चन में यूज होगा। हाँ, डीपीपी भी मिलेगी और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा, ठीक है वीरे। तो आपको टाइप नंबर 1 में एक कंसेप्ट मिल गया, एक छोटा सा पैटर्न है, आप इसको उड़ाना सीखते हैं। चलिए भाई, ये लिख लिया सभी बच्चों ने? डीपीपी विद इन 2 मिनट के अंदर, क्लास खत्म होने के जस्ट 2 मिनट बाद आपको डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। और डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा बेटा आज विद आंसर सीट, और कल क्लास से पहले ही, हमेशा 10 मिनट पहले क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी, उसकी क्लास के 10 मिनट हम डाउट सेशन कर रहे होंगे, डेली डाउट सेशन कर रहे होंगे। आपकी डेली डीपीपी का डेली डाउट सेशन चलेगा, ठीक है। वीडियो के नीचे ही मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरे, सही पहचाना। ये सब कुछ क्लियर है? चलो निकलो आप इधर से। लो भाई वीरो, आ जाओ मैदान जंग में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे साथ करिए, फिर आप अपने आप बनाना। आपको वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन आपके पास है, लिख ही रहा है तो मैं क्यों लिखूं। अब अपने वाले कंसेप्ट को ना पहचानना सीखिए और क्वेश्चन को उड़ाना सीखिए। भैया लिमिट इनफाइनाइट है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होगा। तो बड़ी पावर कौन है बेटा इसमें? मैक्सिमम पावर वाला टर्म ए एक्स स्क्वायर, इसमें कौन है? डी एक्स स्क्वायर। कट कुटा के आंसर क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, ठीक है। ये हुई ना बात। मैंने बोला ना थोड़ा समय तो दो यार, चीजें अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। ए अपॉन डी, आंसर इज ए। बेहतर भैया, समय सीमा 2-3 सेकंड है, बस उड़ा दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है। आंसर आंसर आंसर। मैक्सिमम पावर 7x5, मैक्सिमम पावर 4x5, ये कट गया, 7/4 आगरा। आगरा इसका राइट आंसर।
क्लियर हो रहा है? बेहतर। भैया जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 उड़ाओ। मैंने बोला ना कंसेप्ट ऐसा पढ़िए कि आप मल्टीपल क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। पैटर्न एक ऐसे पैटर्न से गो थ्रू हो जाइए। ट्रिक हमेशा हर एक क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, वो फंस जाएगी ट्रिक। भैया मैक्सिमम पावर पकड़े 4x5 7x7, ध्यान देना, इसीलिए कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ट्रिक सिखाता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। ये कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर। अगर बेटा x बच जाए तो x की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 7 का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, डिवाइड करो तो 0। आंसर है हीरो, बाहुबली। बेहतरीन, वाह वाह, ये हुई ना बात। क्लियर हुआ? बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी से खत्म करो भाई। अपन तो ऐसे ही पढ़ेंगे यार। विजय तुम्हें अब खुद ही बताओ यार, क्या ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत है? ये एक सॉल्व पीडीएफ आपको मिलेगी, फ्लो में कर दिया। अपने यहां तो यही चलता है मेरे वीर, ठीक है प्यारे बच्चे। मैक्सिमम पावर पकड़े, ये कट गया, एक्स बच गया। एक्स की वैल्यू लगा दो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई किसी नंबर में, आंसर इज इनफाइनाइट, बाहुबली। अब देखो आप मल्टीपल क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर एक्स बच रहा है तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, नहीं बच रहा है तो भैया कहां ही पुट करोगे, फिर कहां पुट करने की जरूरत है? ठीक है मेरे लाल, बेहतर। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यस सर। अब देखो सभी बच्चों को एक मेरी क्लास का जो रूल है वो बता देता हूं। मुझे आपका चाहिए वावा। अगर ये वावा तभी चाहिए जब आपको चीजें ना एकदम ऐसे समझ, मतलब एक ऐसा लगे कि आपने बहुत कुछ नया सीखा, एक अलग ही सीखा है, तो आपको वावा करना है कमेंट में, ठीक है। और अगर आपको लगे कि ये हम पहले से जानते हैं या हमें ऑलरेडी आता है, तो वावा करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है। मुझे वावा चाहिए, समझ में आया? ये मेरी क्लास का रूल है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू वाइफा इनफाइनाइट टाइम्स, क्या बात। इसका आंसर आया क्या? अब आपको देखो लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पावर पकड़ो, कट हो गया 1/5, आगरा इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 उड़ा दो। मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, हर एक टाइप के कई क्वेश्चन है आपके पास, आप बनाते जाइए और एक डायरी मेंटेन कर ले या एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन कर लें, वहां हैशटैग SSC 1 2 3 जो मैं लिखाते जाऊं उनको बनाते रहना। 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स बच गया 3/x, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, डिवाइड करो 0, आगरा इज आंसर। बेहतर। आ जाओ लो भैया क्वेश्चन नंबर 7। अपने कंसेप्ट, अपना पैटर्न इतना लाजवाब है, यकीन मानो मेरे लाल, कि इस टाइप के क्वेश्चनों को ना चुटकियों में उड़ा दे, हल्के में लेने का नहीं है ये कंसेप्ट। वाह वाह सर। देखो बेटा, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन है? x की पावर 10। इसे डिब्बे डिब्बे देखो, डिब्बे ना कई सारे हैं, अब मैक्सिमम पावर है, इक्वल पावर तो सबसे लेनी पड़ेगी। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? x की पावर 10। इस डिब्बे में मैक्सिमम कौन है? x, लेकिन पावर कितनी है? 10। ऐसी डॉट डॉट डॉट। अगले डिब्बे में मैक्सिमम कौन है? x, लेकिन पावर कितनी है? 10। लेकिन ये डिब्बे हैं कितने? 1 2 100 डिब्बे, 100 डिब्बे हैं बेटा। तो यानी कि x की पावर 10 को 100 बार जोड़ो, 100x की पावर 10, x की पावर 10, ये कट गया, आंसर आ गया। क्यों भाई, बात आई पकड़ में?
आंसर इज 100। क्या बात है, लाजवाब। करता हूं बेटा अभी, ठीक है मेरे बच्चों, रिपीट करना है, अभी करूंगा। पहले ये देख लो, डी से क्या बोले हैं, देवसेना। ठीक है, अभी समझा देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, चिल करो, मेरी क्लास में चिल कर किया करो आप। अपन मैथमेटिक्स जिन बच्चों को लगता है कि हार्ड है, जिनको ये लगता है कि मैथमेटिक्स मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं कैसे सीखूंगा मैथ, ऐसे सीखोगे। ठीक है, ऐसे सीखोगे बेटा। सर मैं सोच रहा हूं कि डीपीपी का क्या हाल होगा। खत्म हो, कब खत्म होगी, अभी ये खत्म कर लो फिर खत्म करते हैं, फिर डीपीपी देनी है आपको। ये x की पावर 10 मैक्सिमम पावर, नीचे वाले में प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, इधर तो प्रॉब्लम ही नहीं, दो ही डिब्बे थे, दो ही थे। ये 10 की पावर 10, इससे बड़ा तो यही है, तो यही लेंगे अपन। ठीक है, इस डिब्बे में देखो, डिब्बे कितने, 1 2 100 डिब्बे, यानी कि बेटा 100 डिब्बे। पहले डिब्बे से मैक्सिमम पावर x है, लेकिन खोपड़ी 10 है, तो x की पावर 10। अगले से भी x की पावर 10, x की पावर 10, यानी कि x की पावर 10 कितने तक आएगी, 100 तक। 100 x की पावर 10 ऊपर, नीचे x की पावर 10, कट गया आंसर। अब क्लियर हुआ, क्लास बीच में रुक रही है बेटा, अच्छा ठीक है वीरे, चलो अब आप करना है यार, ये अब आपके लिए छोड़ देता हूं भाई, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, है ना, बाकी का ये कल मैं आपको फिर से समझाऊंगा पैटर्न, बाकी का ये कल करेंगे, ठीक है वीरे। अच्छा अब सुनो, मैं आज की क्लास की ये पीडीएफ ये वाली सॉल्व और डीपीपी जो आप आज जो सिखाया उसकी क्वेश्चन आपको करनी है घर पर, ठीक है, और कल फिर इसको आगे बढ़ेंगे। अभी कल की अप्रोच अभी और रहेगी इसमें, और थोड़ा सा अपडेट करेंगे। ऐसे हम डेली डेली टारगेट बनाएंगे मेरे बच्चों, कम सीखेंगे लेकिन ऐसा सीखेंगे कि भैया उससे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन जाए, वो बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डीपीवी में अभी अपलोड कर देता हूं बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना। और मेरी क्लास को जितना आप डेली मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, जितना काम मेरे से सीख रहे हैं बेटा, उसका एक बार रिवाइज कर लेना, बस आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है वीरो। चलिए भाई, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, बाकी का होमवर्क आप कर लेना अपना पूरा, ओके बेटा। बाकी का आज की क्लास